बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में देवव्रती नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम रक्ता था, जो कि देखने में बहुत ही रूपवान और सुंदर थी। राजा देवव्रती रानी की सुंदरता में खोए रहते थे। राजा देवव्रती अपना संपूर्ण समय रानी रक्ता के साथ ही व्यतीत करते थे। कोई भी दुश्मन राज्य पर किस समय आक्रमण कर दे, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर, बस रानी के प्रेम में मुग्ध रहते थे। प्रजा की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। पता नहीं महाराज को कब प्रजा की सुध होगी। वो तो मानो राजकाल और प्रजा की जिम्मेदारियों को भूले बैठे हैं। आप सही कह रहे हैं, हमें इस विषय में महाराज से बात करनी ही होगी। सभी मंत्री इस विषय में राजा से बात करने के लिए जाते हैं। महाराज, बहुत समय से आपने प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। प्रजा की समस्याएं ज्यों की त्यों हमारे समक्ष रखी हुई हैं। ठीक है, समय मिलेगा तो मैं इस पर विचार करूंगा। अभी आप लोग जाइए। मुझे लगता है महाराज के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो राज्य के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि हम राजकुमार जयसेन को राज्य का कार्यभार सौंप दें और उन्हें नया राजा घोषित कर दें। मंत्रियों ने देश की सुरक्षा के लिए राजा देवव्रती के पुत्र राजकुमार जयसेन को नया राजा घोषित कर दिया और राजा देवव्रती को रानी रक्ता के साथ देश निकाला दे दिया। एक रानी के प्रेम और सौंदर्य में मुग्ध राजा को इस बात पर बिल्कुल भी धिक्कार नहीं आया और वो रानी के साथ देश से निकल पड़े और एक भयानक जंगल में पहुंच गए। महाराज, बहुत भूख लगी है। सुबह से चलते चलते पाँव भी दुख रहे हैं। कुछ खाने को मिल जाता। यहाँ पर तो कुछ भी खाने को दिखाई नहीं दे रहा रानी। अन्न का एक दाना नहीं है हमारे पास। मैं तुम्हें क्या खाने को दूं? इधर उधर सब देख लिया, पर यहाँ घने जंगल में आसपास कुछ भी खाने को नहीं है। पर महाराज, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी महसूस हो रही है। मैं बेचैन हो रही हूँ। रानी की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। इन्हीं के लिए तो मैंने अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ दिया था। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? अब रानी की भूख मिटाने का मेरे पास एक ही रास्ता रह गया है। रानी के प्रेम में राजा अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसे कुछ भी सही और गलत नजर नहीं आ रहा था। राजा ने रानी की भूख मिटाने के लिए अपनी जांघ का मांस काटकर उसका मांस पकाया और रानी को खिलाकर उसकी भूख शांत की। प्यास बुझाने के लिए राजा ने अपनी भुजाओं का रक्त एक औषधि बताकर वो पिलाकर रानी की प्यास बुझाई। इसके पश्चात वो लगातार चलते रहे और यमुना किनारे पहुँचे। रानी, आप यहाँ पेड़ के पास बैठकर विश्राम करो। मैं पास के गांव से भोजन आदि की व्यवस्था करके आता हूँ। कितना मधुर गीत कोई गुनगुना रहा है। सुनने में बहुत ही मनोरम है। ये आवाज इधर से ही आ रही है। ये आवाज उस बगीचे में बैठे एक अपंग व्यक्ति की थी, जो अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुना रहा था। रानी उसके पास आई और बोली, हे युवक, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मधुर और कानों को प्रिय लग रही है। मैं तुम्हारी आवाज की दिशा में खींची चली आई हूँ। मैं अपना संपूर्ण लाज शर्म छोड़कर तुम्हारे समक्ष आ गई हूँ। रानी, मैं तो कतई सुंदर नहीं हूँ और मैं तो अपाहिज हूँ, फिर भी तुम मेरी ओर खींची चली आई हो। ऐसा क्यों? पता नहीं तुम में ऐसा क्या आकर्षण है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और तुम्हारी ओर खींची चली आई। ये क्या कह रही है रानी? मैं एक भिखारी अपंग और आप एक रानी। मेरी और आपकी जोड़ी कहाँ मिलती है? ऐसी बातें मत कीजिए रानी। अगर राजा ने सुन लिया तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे जान से मार देंगे। वो एक शूरवीर और प्रतापी राजा हैं। उनके सामने खड़े होने की मेरी कोई औकात नहीं। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए और मुझे क्षमा कीजिए। बस इतनी सी बात। अगर वो हमारे बीच का कांटा है तो मैं इस कांटे को ही निकाल कर फेंक दूंगी। मैं राजा की हत्या कर दूंगी और उन्हें परलोक भेज दूंगी। रानी के मन में पाप जन्म ले चुका था। वो अपने पति को ही मारने की योजना बनाने लगी। सच है, दुराचारिणी स्त्रियां क्या क्या नहीं कर डालती। भोजन लेकर जब राजा वापस आया तो रानी झूठ मूठ के आंसू बहाकर रोने लगी। ये देख राजा घबरा गया और रानी से बोला, प्रिय, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इस तरह से रोता देख मेरा हृदय बैठा जा रहा है। कुछ तो बोलो। प्राणनाथ, प्राणनाथ, मुझे आपके रहते किसी बात का कष्ट नहीं, पर आज आपकी ये दशा मेरे कारण हुई है। ना मैं आपकी जिंदगी में होती और ना आपको राज्य से निकाला जाता। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं आपको भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दे सकती। मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बतलाइए मैं क्या करूँ प्राणनाथ? मैं आज आपके जन्मदिन को किस प्रकार मनाऊं? प्रिय, तुम्हारा स्नेह ही मेरे लिए काफी है। आज के दिन तुम मेरे साथ ही हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरे जीवन में यदि अच्छे दिन आए तो भी ठीक,
और यदि ना भी आए तो भी मुझे तुम पर गर्व रहेगा कि तुम मेरी पत्नी हो, जिसने सारा राजपाट छोड़कर मेरा साथ अपनाना स्वीकार करा। प्रिय, अब ये दुख छोड़ दो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारा प्रेम ही मेरी ताकत है। कपटी रानी के मन में राजा देवव्रति की हत्या का विचार चल रहा है। राजा इस बात से बेखबर था। रानी का प्रेम मायाजाल राजा को उसमें जकड़े हुए था। राजा के सच्चे प्रेम का रानी के दुष्ट मन पर कतई भी असर नहीं हुआ। ऊपर से प्रेम का दिखावा करते हुए वो बोले, स्वामी, फिर भी मेरा मन नहीं मानेगा। मैं आपके लिए आज के दिन कुछ न कुछ अवश्य करना चाहती हूँ। आज आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपने मन को संतोष देना चाहती हूँ। मैं इन पवित्र फूलों की माला से आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है रानी, यदि आपको इससे संतोष प्राप्त होता है तो आप ऐसा कर सकती हैं। रानी ने अपने हाथों में जो फूल की रस्सी थी उससे राजा को बांध दिया। बेचारा राजा तो अब भी यही समझ रहा था कि रानी उसके जन्म गांठ की कोई विधि कर रही है, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहा। रानी ने राजा को रस्सी से खूब कसकर बांध दिया, फिर भी राजा ने चूं तक नहीं की। जब राजा बांध दिया गया तो उसके निकलने का कोई भय नहीं रहा। रानी ने अपंग युवक से कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं, राजा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इसे यमुना नदी में फेंक देते हैं। रानी मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे लिए इतना कुछ सोच रही है। क्रूर रानी ने अपंग युवक के साथ मिलकर राजा को यमुना जी में फेंक दिया और नीचता की सारी हदें पार करके वो उस अपंग के साथ रहने लगी। पर रानी इस बात से अनभिज्ञ थी कि राजा यमुना में गिरकर मरा नहीं है बल्कि बच गया है। न जाने राजा देवव्रति का कौन सा पुण्य था जो उसे बचा गया था। राजा को कोई गहरी चोट भी नहीं आई थी। वो नदी से निकलकर आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो मंगलपुर नामक शहर में आ गया। राजा बराबर चलते रहने से बहुत थक गया था। कुछ देर बाद वो एक छायादार वृक्ष के नीचे सो गया। मंगलपुर का राजा श्रीवर्धन था, जिसके कोई संतान नहीं थी। इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। महाराज के अचानक निधन के बाद यही विचार मन में आता है कि राज हाथी को जल से भरा हुआ कलश देकर छोड़ा जाए। वो जिसका भी जलाभिषेक करेगा वही इस राज्य का राजा होगा। मंत्रियों की सलाह पर राज हाथी को खुला छोड़ा गया। राजा देवव्रति गहरी नींद में वृक्ष के नीचे सो रहा था। हाथी वहां पहुंचा और उसने राजा देवव्रति का जलाभिषेक किया। राजन, हमारे राज हाथी ने आपका जलाभिषेक किया है, इसलिए आज से आप ही हमारे नए राजा हैं। मुझे तो लगता है मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। मेरा इतना भव्य स्वागत पहले कभी नहीं हुआ। मेरे साथ रानी ने धोखा किया। आज के बाद मैं किसी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करूंगा। राजा अब समझ चुका था कि उसने जो गलती रानी के बहकावे में आकर की थी उसे उसका प्रायश्चित करना है, इसलिए वो मन लगाकर राजकाज संभालने लगा। राजा को अपंग लोगों से घृणा थी, इसलिए वो किसी भी अपंग की सहायता नहीं करती थी। उधर रानी रक्ता अपंग युवक को टोकरी में उठाए देश विदेश घूमती रही और लोगों को ठगती रही। एक दिन वह मंगलपुर पहुंची। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ये मेरे पति हैं। मैं इनकी सेवा में देश विदेश घूम रही हूँ, मेरी सहायता कीजिए। बेचारी कितनी दुखियारी है भाइयों, इसकी सहायता करो, जिससे जो बन पड़ता है इसे दो। ये दोनों कितना सुंदर गीत गाते हैं, हमें राजा को बताना चाहिए। महाराज, मंगलपुर नगर में एक स्त्री अपने अपंग पति को टोकरे में उठाए घूम रही है और वो दोनों बहुत ही सुंदर और मधुर गीत गाते हैं और महल के भीतर आने की और आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर आने की आज्ञा दी जाए, पर सर्वप्रथम मेरे समक्ष एक पर्दा डलवा दिया जाए। दोनों के गाने को सुनकर सभा में बैठे सभी लोग बहुत मोहित हो गए और उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। राजा ने जब रानी की आवाज सुनी तो वो उसे पहचान गया और अपने सामने से पर्दा हटवा दिया और बोला, आह, अति सुंदर, सचमुच में ये महासती है। इसका सतीत्व मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इसके बारे में आप सबको विस्तार से बताता हूँ। राजा ने अपनी सारी आप बीती प्रजा को सुनाई, जिसे सुनकर प्रजा ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दुष्ट रानी रक्ता को मंगलपुर शहर से बाहर निकलवा दिया गया। राजा देवव्रति को अपने किए पर पछतावा था। उन्होंने अपने पुत्र जयसेन को अयोध्या के साथ साथ मंगलपुर का राज्य भी सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए।